छत्तीसगढ़ में दोबारा होगी 12वीं की बोर्ड परीक्षा। परसों हमने खबर बताई थी कि लीक हो गया है, अब दोबारा होगा। क्या मजाक बना रखा है भाई। छत्तीसगढ़ में दोबारा बोर्ड परीक्षा होने वाली है। प्रदेश के 2,40,000 से ज्यादा बच्चों से जुड़ी बहुत जरूरी खबर आई है। इन बच्चों को अब फिर से पढ़ाई करनी होगी, रात भर जाकर मेहनत करना होगा। 12th का एग्जाम हमको पता है कपार में कितना बोझा रहता है। एग्जाम सेंटर पर जाकर दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। और ये सब क्यों हो रहा है जानते हैं? क्योंकि 12वीं बोर्ड का हिंदी पेपर लीक कर दिया गया था। इसमें स्कूली बच्चों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आखिर कब होगी बोर्ड परीक्षा, आपको बता देते हैं। मंत्री जी से भी बात हुई है, सब कुछ दिखा देते हैं। पेपर लीक होने के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पिछली परीक्षा को रद्द कर दिया है और नया टाइम टेबल जारी करते हुए 10 अप्रैल को 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने का फैसला लिया। ये परीक्षा हिंदी विषय के लिए कराई जा रही है, जो सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जिस पेपर लीक की वजह से बच्चों को ये परेशानी हो रही है। चलिए उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। 19 मार्च को हमने आपको सीधे मुद्दे की बात में खबर दिखाई थी, जो 12वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई थी। 14 मार्च को प्रदेश में हिंदी की परीक्षा कराई गई थी, लेकिन परीक्षा से ठीक एक रात पहले सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई थी। किसकी? हिंदी के पेपर की। इसमें 2 तस्वीरें थी और लिखा था कि सीजी बोर्ड 2026 का रियल क्वेश्चन पेपर। इन तस्वीरों में कुल 15 सवाल थे और साइड में लिखा था सेट बी। बच्चों ने जब सवाल देखे तो तुरंत अपने दोस्तों को शेयर कर दिया। अगले दिन यानी 14 मार्च को जब छात्रों ने हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखा तो सभी हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि हिंदी सेट बी के पेपर में सभी सवाल वही थे जो एक रात पहले उनके पास वायरल फोटो में आए थे। ऐसे में साफ हो चुका था कि परीक्षा से करीब 10 घंटे पहले ही हिंदी का पेपर लीक हो चुका। ये पूरा मामला सामने आने के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया। दोबारा परीक्षा होने से सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ा है और नया टाइम टेबल जारी होने के बाद फिर परीक्षा को लेकर छात्र खुश हैं या परेशान? सुनिए। पेपर वाकई में लीक हुआ है। फॉरवर्डेड मैसेजेस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे पाए गए हैं, तो संभवतः टेलीग्राम के थ्रू इसकी शुरुआत हुई है। साल भर हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग रायपुर में हॉस्टल में रहते हैं, बाहर गांव से आते हैं हम। उसमें हमारी क्या गलती है? अब पेपर लीक हो चुका है तो अब क्या करें, उसमें अब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हम लोग पूरा साल भर मेहनत किए और जब पेपर देने बैठे तो सब चीज़ अच्छे से बना, पूरा साल भर का मेहनत बर्बाद हो गया ना। बहुत तकलीफ हो रहा है और बहुत लोगों का पेपर के बाद इधर उधर जाने का प्लान भी बनता है, वो भी अब कैंसिल करवा रहे हैं। हम लोग को ऐसे अच्छा तो नहीं लग रहा है कि डबल एग्जाम दिलाना पड़ेगा। अब डबल हो तो पेपर। मंत्री जी भी कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के पास पहुंचा हूं। अभी किस तरह से कार्रवाई है और क्या एक्शन लेंगे? पेपर कहीं लीक नहीं हुआ। कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप ने कुछ क्वेश्चन को हाथ से हैंड राइटिंग में लिखा हुआ पाया गया। अब उसको हम लीक के श्रेणी में नहीं मान सकते। तत्काल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने FIR कराया। FIR के लिए पुलिस अभी जांच कर रही है। बोर्ड ने तय किया और 10 तारीख को फिर से उस पेपर का एग्जाम होगा। तो जो भी दोषी होगा उस पर किस तरह से कार्रवाई? संबंधित पे जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर जो पुलिस की जो धाराएं होती हैं जो कार्रवाई करेगी। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो फिर से एग्जाम दें? कुछ लोगों की गलती का दुष्परिणाम सारे लोगों को भोगना पड़ रहा है, लेकिन एक और अच्छा मौका मिल गया और तैयारी करके और अच्छे से पेपर दिलाए ताकि उनका रिजल्ट और बेहतर हो। ये थे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव। व्हाट्सएप पे जो पेपर लीक हुए हैं उसकी जांच करने के लिए पुलिस में FIR दर्ज करा दिया गया है और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक नहीं हुआ है, बच्चों को और अच्छा मौका मिल गया। इतनी सामान्य बात नहीं है गजेंद्र भाई साहब, इतनी सामान्य बात नहीं है मंत्री, जितनी सामान्य तरीके से आप बोल रहे हैं।